कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, जहां बातें करते हैं हम बिल्कुल खुलकर। वो प्रोग्राम आपका एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं। देखिए, आज देश की राजनीति में हर जगह बात क्या हो रही है, हिंदुओं को एक करने की, हिंदुओं को जगाने की। आप इनफैक्ट सोशल मीडिया पर हम सभी लोग हैं, वहां पर भी ज्यादातर चर्चा इसी बात की आजकल होती हुई दिखाई देती है। तो हिंदू के जागने का मतलब क्या है? केवल वोट देने के लिए जागना, या इसका कोई और भी पहलू है? इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और ये हिंदू जागरण, हिंदू नवचेतना को लोगों के बीच में ले जाना, इसकी अगर किसी ने एक मशाल अलग जगह रखी है, तो ऐसी एक हस्ती आज हमारे साथ आपके प्रोग्राम में आई है। मैं आपको मिलवा रहा हूं उनसे। बहुत सम्मान के साथ, धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूं देवी चित्रलेखा जी का हमारे साथ प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके परिचय में ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, आप लोग भी शायद उनके भक्त होंगे, उनकी भगवत कथाएं सुनते होंगे, तो थोड़ा बहुत इसके बाद और आपको बताऊंगा। शांतनु गुप्ता जी आए प्रोग्राम में, शांतनु जी का बहुत स्वागत है। और देवेंद्र पराशर जी मेरे कोलीग हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। आप बचपन से, मैंने पढ़ा 6 साल की आयु से आप भगवत कथा कर रही हैं। 7 साल की उम्र से। 7 साल की। हमारे यहाँ तो अभी ABC का ही पूरा नहीं हो पाता रट्टा बच्चों का। और आपने पूरा भगवत याद कर लिया था? हाँ जी, मैंने 7 साल की एज में पहली भागवत की थी। और याद का इतना कह सकती हूँ कि हाँ, सुन सुन के याद किया, क्योंकि 7 साल का बच्चा तो क्या ही पढ़ सकता है, क्या जान पाएगा। लेकिन सुना बहुत, संतों से लिया बहुत, थोड़ा थोड़ा करके, उनकी वाणी से सुन करके, और फिर धर्म की यात्रा शुरू हो गई। तो ये कैसे, मतलब इतनी छोटी उम्र में कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें अच्छा लगता है? अच्छा, तो जब से जन्म हुआ 4 साल की उम्र में गुरु मिल गए, तो वो एक इंटरेस्ट, एक रुचि पहले से ही थी। क्योंकि एक तो जन्म मेरा वृंदावन के पास ब्रज में हुआ है, तो वहाँ भक्ति बच्चा पेट से सीख के आता है, गर्भ से सीख के आता है, तो वो था। और दूसरा फिर घर का वातावरण ऐसा मिल गया कि वो सब भी भक्ति पहले से ही करते थे। मुझे लगता है कि आध्यात्म एक ऐसी लाइन, एक क्षेत्र होता है जहाँ आपका पिछले जन्म का, जहाँ आप छोड़ के आते हो, वो आपको यहीं से फिर ज्वाइन हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। और अगर बचपन से हो रहा है आपका अध्यात्म में रुचि, तो पक्का डेफिनेटली आपके पूर्व का कुछ रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि एक तो सनातन धर्म में जन्म हुआ, और फिर एक ऐसा मौका मिला कि धर्म का प्रचार करो। तो ये अवसर किसी किसी को मिलता है। ठाकुर जी ने मुझे चुना, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं? थोड़ा बहुत, हाँ जी। थोड़ा बहुत मतलब कितना? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सब इससे ज्यादा क्या? नहीं, देखिए, हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, क्योंकि हमारी कथा कराने वाले भी पॉलिटिकल बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग शायद इसलिए भी कथा कराते हैं कि उनका क्षेत्र में इलेक्शन आने वाला है तो उनको थोड़ी सी आवश्यकता होती है लोगों को जोड़ने की। तो स्वाभाविक है कि राजनीति से हमेशा ही धर्म का एक साथ रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म से कभी राजनीति अलग रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि राजनीति का मतलब जब धर्म से जुड़ जाता है तो वो सात्विक बन जाती है, वो फिर नकारात्मक नहीं रहती। तो हाँ, राजनीति से जुड़ाव तो है ही। दीदी, आपने कहा कि राजनीति जब धर्म के साथ आती है तो सात्विक हो जाती है, लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल आदमी कहेगा कि तो फिर सेकुलरिज्म के खिलाफ है, धर्म और राजनीति को साथ नहीं रहना चाहिए, ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, साथ बिल्कुल रहना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ते हो, देखो हिस्ट्री में जब भी राजा महाराजा होते थे, उनकी सभाएं होती थी। सभाओं में मंत्री होते हैं, सुमंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं। एक स्पेशली एक धर्म से जुड़ा हुआ सलाहकार, एक ऋषि होता था। जैसे दशरथ के दरबार में विश्वामित्र, वशिष्ठ जी रहते थे। तो उनका काम ही यही होता था कि आपको धर्म के माध्यम से राजनीति को आगे बढ़ाना सिखाएं, वहाँ के नियमों को सिखाएं। आजकल जिस तरह से हम सोचते हैं ना, अरे धर्म की बात कैसे हो गई, धर्म की बात कैसे हो गई। नहीं, इवन अगर धर्म का कोई संत भी अगर राजनीति की बात करता है, तब भी हम कह देते हैं, भाई तुम संत हो, तुम क्यों ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना राजनीति से। तो हो रहा है, योगी जी के ऊपर बोला नहीं अभी, खड़गे साहब ने जो बोला, भाई आप कोई राजनीति करनी है तो सफेद कपड़े पहनो, गेरुआ कपड़े पहन के राजनीति मत करो। नहीं, ये अभी के दौर में एक नया बदलाव आया कि साधु संतों का राजनीति में
प्रवेश हो रहा है, एंट्री हो रही है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब एक साधु उस गद्दी पे बैठेगा, यद्यपि वो सलाहकार होते थे पुराने समय में, पर आज अगर वो गद्दी पे भी बैठ रहे हैं, पद पे बैठ रहे हैं, उनको कोई नियुक्त किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो फिर धार्मिक दृष्टिकोण से समाज को आगे बढ़ाएंगे। धर्म मतलब जीने की कला। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के बात की जा रही हो। जब धर्म की हम बात करते हैं तो लोग सीधा हम पे क्या आक्षेप लगाते हैं कि आप तो अपने हिंदू धर्म की बात करो। वैसे तो हमारे मतलब भगवान राम राजा थे ना, हम राजा राम के मंत्र करते हैं हम लोग तो, और भगवान कृष्ण एक आनंद की बात है, कितने हिस्ट्री शीटर्स होते हैं गुंडे, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं होता। एक्टर पहुंच जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं होता। साधु पहुंच जाता है, अरे ये कैसे आ सकता है। मतलब जो सबसे अच्छा आदमी है उसको तो आना चाहिए। वो तो जैसे दीदी ने कहा कि वो तो और धर्मगत है, न्याय संगत है, नीतिगत है, वो तो और नीति धर्म संगत करेगा हमारी राजनीति को, लेकिन बाकी किसी में क्वेश्चन बहुत कम होता है। लेकिन जैसी कोई साधु आ जाता है, ये कैसे आ गया। वो आपको और हमको जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा वो हमें जो डोप दिया गया है वो बहुत अंदर तक जा चुका। अब ये तो दिन भर नेताओं के बीच में रहते हैं, ये बताएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, 14 में जब प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी, उसके बाद जब वो पहली बार किसी बड़े मंदिर में गए होंगे दर्शन करने के लिए, वो बहुत से लोगों को एक शॉक लगा, अरे क्या हो सकता है। हाँ, वो गए ना, प्रधानमंत्री कैसे मंदिर में जा सकते हैं। वो बनारस गए, उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो लोगों ने कहा ये तो हिंदू प्रधानमंत्री बन गया। एक आप बदलाव देखिए ना, आप अगर हम साधु संत की राजनीति में आने का एक पॉजिटिव वो देखें तो एक समय था लोग अपने आप को धार्मिक बताने में शर्म करते थे, उनको माथे पे तिलक लगा के घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी। पर आज वो देख रहे हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे माथे को छाप के एकदम तिलक चंदन से और फिर जा रहा है, तो उनको एक बल मिल रहा है। उनको अपने धर्म, कोई भी धर्म हो, मैं सिर्फ एक विशेष धर्म की बात नहीं कर, अपने धर्म को खुल के प्रस्तुत करिए, उसमें डरिए मत। भाई हाँ ठीक है, हमारा पहनावा है, हम धोती पहनते हैं, प्रधानमंत्री धोती पहन रहा है, हमारे MP साहब पहन रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात होती है। मतलब आदमी एकदम गर्व से उसका सीना छोड़ जाता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि धर्म को आज लोग खुल के दिखा पा रहे हैं कि हाँ हम धार्मिक हैं। लेकिन ये जो समस्या थी सौरभ, ये सिर्फ सही मायने में देखें तो हिंदू धर्म को लेके ही थी, बिल्कुल था, बाकी किसी चीज को लेकर कोई ये समस्या थी नहीं। यहाँ बड़े मजे से इफ्तार पार्टी होती थी। हर व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम लोग इफ्तार पार्टी करें, बहुत शानदार चीज है, इसमें क्या दिक्कत है, आप हिंदू होकर शिरकत भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू नेता इफ्तार पार्टी का आयोजन कराते थे, उसको बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाया जाता था। उसमें अगर कोई हिंदुत्व को लेकर कोई बात कर दीजिए तो समस्या। पार्लियामेंट में अगर सेंगोल के लेके कुछ किया जाता है, उस पर आप देखते हैं कैसे बवाल होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए राफेल के लिए, ओम लिख दिया उस पे, उसमें पूजा कर दिया। अरे वो हिंदू अगर हैं तो अपनी आस्था के हिसाब से ही पूजा करेंगे ना। वो देश के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री के साथ साथ वो एक हिंदू है, तो वही आस्था उनको पता है, वही पूजा पद्धति उनको पता है, उसी तरीके से वो आराधना करेंगे। उसको लेके किस तरह से बवाल किया जाना। लेकिन पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर इसमें आमूल चूल परिवर्तन आया। जैसा कि इन्होंने कहा कि तिलक लगाएं, धोती लगाएं, जब देश के प्रधानमंत्री वो करते हैं, विदेशों में जाके करते हैं, हर दुनिया के इवन मुस्लिम कंट्री में जब वो गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर वहाँ पे गए जाकर। तो इस चीज़ ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हिंदू पुनर्जागरण की जो जरूरत थी वो भाव आ गया। मैं एक्चुअली इस पे बात करना चाहता हूँ, जो देवेंद्र ने ये बात कही ना, हिंदू पुनर्जागरण, क्या ऐसी किसी चीज की जरूरत है? आपने अभी भी कहा कि भाई आप अगर तिलक लगाते हो तो लगाओ, शर्माने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। अगर जो आपका धर्म है, अगर आपको कोई प्रतीक देता है, हीन भावना मत उसके लिए पालो। ऐसा था क्या और वो बदला है क्या? हाँ, बीच में कुछ ऐसा समय, मतलब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने जीवन की भी बात करूं तो आज से 10 साल पहले जो समय था उसमें और आज में बहुत फ़र्क है धर्म को लेकर के। धर्म लोगों ने एक हीन भावना से देखने लगे थे कि भाई अगर आप धार्मिक हैं तो आप छुपके करो जो भी करना है। या हमें ये भी कह दिया गया था, बीच में एक समय आता कि भाई धर्म और भक्ति तो अंदर का विषय है, प्राइवेट मैटर। हाँ, और अगर आप उसको दिखाते हो, मान लो मैं चंदन लगाती हूँ, मैं गले में माला पहनती हूँ, तो लोग कहते हैं अरे ये तो दिखावा है, ये तो दिखावे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि धर्म तो अंदर का विषय है। ठीक है, अंदर का विषय, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई पुलिस वाला हो, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक यूनिफॉर्म दी है। अगर आप या मैं भी वो यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो आदमी हमें देख करके थोड़ा सावधान हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म की इज्जत है, उसका सम्मान है।
ये माथे का टीका हर एक धार्मिक व्यक्ति की यूनिफॉर्म है, ये उसकी पहचान है। अगर मेरे माथे पे चंदन दिखेगा तो आप या कोई भी अननोन व्यक्ति जो मुझे दूर दूर तक भी नहीं जानता, वो मुझे देख के समझ जाएगा कि इससे गलत चीज के बारे में नहीं पूछना। अगर थाली में नॉनवेज भी रखा होगा तो तिलक देख के बोलेगा कि इसको मत पूछो, क्योंकि ये तो खाएगा ही नहीं, इसको देख करके समझ आ जाएगा। तो ये चीज, धर्म जो होता है शो ऑफ नहीं है, लेकिन सामने वाले को बताने के लिए कि भाई हम इस रास्ते वाले हैं, हम हिंदू धर्म वाले हैं, हम ये गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, हम नशा नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे। तो ये धार्मिक चीज़ें दिखावे के लिए नहीं होती, जो लोग हम पे ज़्यादातर आरोप लगा देते। मुझे भी बहुत सारे लोग एडवाइस देते, तो ये हटा दो, अच्छा अब ये हटा दो, आपको देखना सारे धर्म के सब लोग सुनने लग जाएंगे। मैं बड़ी हैरानी है कि आपको भी ऐसी सलाह देने वाले मिलते हैं। अरे वो बहुत क्यों, मिलते क्यों हैं। मतलब कि आपको फिर और धर्म के लोग भी मानेंगे? हाँ, और धर्म आप फिर आपकी ऑडियंस बढ़ बढ़ेगी, आप फिर एक चीज पे स्टिक नहीं होगे, आप एज अ स्पीकर माने जाओगे और आप फिर सारी दुनिया में सुने जाओगे। और ये सलाह ज्यादातर वो लोग देते हैं जो कुछ मीडिया हाउस वाले भी देते हैं कुछ जो सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे आते हैं हमारे पास लेकर के कि आपको 1 महीने में इतने फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वो ये सलाह लेकर के आते। हाँ जी, ये हटा दीजिए। अरे भैया, आप सोचो, आप जिस धर्म में जन्म भगवान ने दिया है, आप उसको अपनाने में अगर शर्म कर रहे हो, संकोच कर रहे हो, इससे बड़ी और कोई हीन भावना हो ही नहीं सकती कि आप उससे। 2 छोटे-छोटे उदाहरण देता हूं मैं आपको इसी बात पर, जो देवी जी जो बात कह रही हैं कैसे होता था पहले और अब कैसे चेंज हो रहा है। हमारे प्रोफेशन में ही भाई, हाँ, जैसा आपने कहा यूनिफॉर्म होती है, तो हमारा भी मीडिया में जाने का एक डेकोरम होता है। हालांकि मैंने अब ये ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो सब डेकोरम गया, लेकिन पहले था कि अच्छा कलावा, टीका तो छोड़ ही दीजिए, टीका लगा के आपको कोई न्यूज एंकर तो दिखाई नहीं देगा, रिपोर्टर तो शायद कभी कोई हिम्मत कर लेता हो, स्टूडियो में तो सवाल ही नहीं, कोई नहीं करता। मना कभी किसी ने नहीं किया किसी को, लेकिन वो एक मना कभी कोई नहीं करता, एक तरह का लेकिन अंदर से है कि नहीं, ठीक है, चलो हो सकता है वो ठीक भी हो। अब कलावा मैं मानता था, पहले होता था कि नहीं थोड़ा कोट आगे करो, स्लीव आगे करके दिखे ना, ठीक नहीं लगता, किसने पता दिमाग में डाला नहीं मालूम, लेकिन आप ठीक नहीं लगता, वो बदला। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, अपने संस्थान में बॉस हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऑफिस में लोग टीका लगा के आते थे, आजकल मैं देख रहा हूं और मुझे ऑड भी नहीं लग रहा, ना मैं उनको मना करूंगा, आए आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन पहले नहीं होता था। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आज कितने बड़े शर्म की बात है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहां बच्चों को ये अलाउड नहीं है, ये पहन के जाते हैं। कई लोग हैं जो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं, वो अगर ये लगा के जाएंगे तो उनपे फाइन लगाया जाता है कि आपको फाइन देना पड़ेगा। लड़कियां अगर मेहंदी लगा लेती हैं तो फाइन जी, बहुत सारी ऐसी चीज हैं, धर्म से रिलेटेड भी हैं। हिंदी बोलने पे फाइन है, मतलब आप ये बताइए, आप जिस देश में जन्म ले रहे हो, आप उसमें बच्चे अगर एक सेंटेंस हिंदी बोल देंगे तो आपके ऊपर 50 रुपया फाइन है। आप कैसे चाहते हो कि बच्चों के भीतर धर्म आए, जहां अपने धार्मिक चीजों को पहनने में फाइन लग रहा है, अपनी भाषा बोलने में फाइन लग रहा है, और आप उस बच्चों से आप आशा करते हो ये धर्म को आगे बढ़ाए। फिर वही बात आ जाती है कि उसकी एक सेपरेट स्पेस है, उसकी जगह अलग है, ये उसकी जगह नहीं है। मैं डेविल्स एडवोकेट बन के उदाहरण देता हूं, क्योंकि आज दूसरा पक्ष नहीं है यहाँ पे। जो विवाद हुआ था कर्नाटक में हिजाब वाला, स्कूल में हिजाब, भाई उन्होंने कहा यूनिफॉर्म है, आप हिजाब नहीं पहन सकती, लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। वो आपने जो कहा कि कंठी नहीं पहनने दे रहे हैं, तो कोई कह सकता है यहाँ भाई यूनिफॉर्म है, डेकोरम है, आप नहीं गले में पहन करके आओगे स्कूल में। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप जिस देश में रहते हो ना, वो सनातनियों का देश हमेशा से रहा है, और ये हमको इनहेरिट मिला है, मतलब ये हमारी हेरिटेज है। आप अगर इसको पहनने में, भाषा बोलने में ये फाइन लगाते हो, मेरे विचार से, मेरी दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यूनिफॉर्म मत बदलिए। आप यूनिफॉर्म के लिए, मैं भी नहीं कहती कि कुर्ता धोती पहन के हम स्कूल जाएंगे, उसके लिए गुरुकुल पद्धति है, पर कुछ चीज़ें ऐसी, माथे का चंदन हमारी पहचान है, वो उसमें कोई धार्मिक चीज़ों को लेकर के पक्षपात करे या उस पर डिबेट करे, मुझे नहीं लगता वो डिबेट के लायक टॉपिक भी है। एजुकेशन सिस्टम में आज सब्जेक्ट में या बोलचाली में या पढ़ाने में धर्म कहाँ है जो बच्चा धार्मिक बने, जो सीखे? ना तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में है,
ना कोई घर में सिखाया जा रहा है। आगे आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? अच्छा, ये स्कूल क्या में तो बाद में आएगा, आपने कहा घर में भी नहीं पढ़ाते। नहीं बात सही है, तो पहले तो वहां शुरुआत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, जब तक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज नहीं आता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन हमें थैंक यू बोलेगी कि भाई आप एक ऐसी दुनिया छोड़ के गए जहाँ सांस भी शुद्ध नहीं है, जहाँ पानी भी शुद्ध नहीं है, जहाँ विचार भी शुद्ध नहीं है। आप उनके लिए करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस छोड़ जाओ, लेकिन वो आपको दोष ही देगी। कहीं हुई हमारे यहाँ शिक्षा में पहल ऐसी, मुझे याद है गुजरात में शायद सिलेबस में एक लाइन इंक्लूड केवल गीता के सार की, केवल वो इंक्लूड करने की बात हुई थी, उसी पर हंगामा हो गया था। गुजरात और हरियाणा में ये करने की कोशिश की है, उसको आपने देखा कि किस प्रकार से हंगामा किया गया था। जबकि एनसीईआरटी के बुक्स को उठाकर आप देखें तो उसमें जैसी जैसी चीज़ें गलत तरीके से लिखी गई हैं। जैसे एनसीईआरटी के बुक्स में ये लिखा जाना है कि ऋग्वेद में गोघ्न का शब्द आता है, इसमें उस गोघ्न का अनर्थ निकाल के उसको ये बताया जाता है, उस बच्चे को क्लास 3 क्लास 4 का अगर बच्चा है तो उसको ये बताया जाता है कि ऋग्वेद में कैसे गौमांस को लेके खाया जाता है, जबकि वो अनर्थ है। संस्कृत का वो दूसरा शब्द है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर सिख संप्रदाय की भी बात करें, जो बच्चा सिख संप्रदाय का हो, अपने घर में जिस गुरु को वो देखता है, एनसीईआरटी बुक्स में जब वो पढ़ता है तो उस गुरु के बारे में कुछ और चीज़ें लिखे रहती है उसमें। तो इस एजुकेशन सिस्टम ने तो ऐसी ही मानसिक गुलामी दी है, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्कूल में हिंदी बोलने पे फाइन लगता है। उससे ज़्यादा शर्मनाक ये होता है कि ऐसे मानसिक गुलामी वाले आपको बड़ी आबादी मिलेगी जो बड़े गर्व से बताएगी कि मेरा बच्चा तो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें एक लाइन भी हिंदी बोलने पे फाइन लग जाता है। वो ज़्यादा बड़ी समस्या है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको इसका बिल्कुल एक्सट्रीम चीज बताता हूँ जो आपने बताई। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में जो माता पिता भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो इस बात पे खुश होते हैं, यू नो माय चाइल्ड स्पीक्स हिंदी, उसकी हिंदी वो हिंदी, वहां पर तो मंत्र भी कभी कभी सिखा देते हैं। कहने का मतलब वो इतना डिटैच है अपनी लाइफ में इन चीजों से, उसके लिए इतनी एलियन है ये चीज। घर में वो हिंदी बोलते नहीं, आप धार्मिक शिक्षा की बात करें, वो हिंदी नहीं बोलते घर के अंदर भी, तो उनके लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर ढंग से हिंदी। लेकिन सौरभ, जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें IKS बोल के पूरा डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब जो भारतीय इतिहास है, तो उसमें अब पढ़ाया जाने लगा है। तो मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रामायण महाभारत, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत होने लगा है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, पिछले शो में भी कहा था कि जब तक बच्चे आपके हाथ में हैं, मतलब वो कॉलेज नहीं पहुंचे, रामायण महाभारत गीता ये तो उनको केवल कंठस्थ लेवल पे नहीं, वो उसके फिलोसफर और उसके वो स्कॉलर बन जाए, और वो उनके लिए एक संबल होगा, उनके लिए जब वो जीने की कला बन जाएगी, भले वो समाज में कैसे कहाँ से शुरुआत करें अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो। नहीं, सबसे पहली तो जैसा आपने बताया कि जब वो बोलना भी नहीं सीखते ना, तब से उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, गीता पाठ, रामायण पाठ। क्योंकि आजकल एक जो गलती माता पिता ये भी करते हैं कि जब वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं तब उनको याद आता है कि इनको धर्म भी सिखाना था। ये तो बिगड़ गया। हाँ, अब फिर वो आके हम जैसे कथावाचकों के पास कि बच्चा ये करता है, बेटा वैसे ये सुनता नहीं है, धर्म पैर भी नहीं पड़ता है। तो ये चीजें एक बड़े एज होने पर आप उनको नहीं समझा सकते। शुरुआत करिए बचपन से। 5 दिन स्कूल जा रहा है, 6 दिन स्कूल जा रहा है, संडे 1 दिन फ्री है। एक समय दिन का आधा घंटा ऐसा निकालिए कि आप ऐसे जैसे टेबल पे हम बैठे ना, चेयर पे पूरी फैमिली बैठी हो, सब आराम से बैठे, एक व्यक्ति अपने विचार रखे, एक व्यक्ति यहाँ गीता पढ़े, एक आदमी वहां बैठ करके थोड़ा सा घर में चर्चा होनी चाहिए, घर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, भक्ति के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। पर आज हो क्या रहा है, संडे को भी अगर घर पे भी है तो घर में पूरा परिवार वो उस कमरे में वीडियो गेम में बिजी है, वो उस फोन में बिजी है, वो उसमें बिजी, ऐसा चल रहा है। तो ये चीजें अगर आप माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। मुझे याद है हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी हम तीनों भाई बहनों को इतवार के दिन, क्योंकि उनको भी एक ही दिन छुट्टी होती थी, तो मंदिर जरूर ले जाते थे। संडे को मंदिर जाना ये था, उठने के बाद पहला काम ये करना है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं या मंदिर जाना ट्रेंडी है कि नहीं आजकल के जमाने के अंदर आपको। लेकिन आजकल एक चीज और हो रही है, आपने देखा हो तो दिल्ली की मेट्रो में, मुंबई की मेट्रो में लोग आपको गिटार पर रामधुन बजाते हुए दिख जाएंगे आजकल। चलिए वो भी पुरानी है, वो रामधुन की तरफ तो पहुंचे, भले गिटार से पहुंचे। सोचिए ना सौरभ, गीता में शपथ लेके और कृष्ण भक्ति गा के अमेरिका में कोई किस पद पे पहुंच जा रहा है जो कि भारतीय मूल का नहीं है, और यहाँ अगर गीता की बात कर दी जाए तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तुलसी और वृंदावन जो उनकी बहन है, उन दोनों का भारतीय मूल से कोई लेना देना नहीं, और वो किस गर्व के साथ हिंदुत्व को अपनाती हैं
और यहाँ हमारा हिंदू सो रहा था अगर, तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पे इसमें एक बड़ा बदलाव है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल सबसे ज़्यादा। अगर यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर गर्व के साथ वो हिंदी में स्पीच देते हैं तो समझिए ना कि किस प्रकार से जिस हीन भावना से आप इतने सालों तक ग्रस्त थे उस पर एक मलहम लगा, उसको एक ऊर्जा मिली कि नहीं, इसमें तो हीन भावना वाली कोई बात नहीं, इसमें तो आपको गर्व करना चाहिए। आपके धर्म के बारे में कोई सामने वाला दूसरे धर्म का भी अगर हो, आपके 4 सवाल पूछ के चला जाएगा कि आपको 4 कमियां गिना के चला आप खुद ही जाएगा, डाउट में आ आपके पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं। क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है उस तरह से। हम पढ़ते नहीं है, हम धर्म की बस बातें ऊपरी ऊपरी तौर से करते हैं। देखो कोई भी धर्म होता है ना, अक्सर क्या होता है कि उसकी जो मूल फिलॉसफी है, विचारधारा है, वो उसके ग्रंथों में लिखी होती है। गीता है, रामायण है, महाभारत है, इनमें लिखी है, भागवत है। लेकिन दिक्कत क्या, आज कोई अच्छे घरों में मतलब सारी दुनिया की जितनी फैसिलिटी है घर में सब होंगी, पर गीता नहीं होगी घर में। आपके घर में गीता नहीं है, आप अच्छा रखो, नहीं भी पढ़ पा रहे हो, टाइम भी नहीं है तो आप रखो। हो सकता है उस पे मिट्टी पड़े 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 एक दिन तुम्हारा बच्चा आए और उसको वो दिख जाए और वो सोचे कि क्या है, मैं एक बार देखूं। और गीता या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ऐसे हैं, कई बार एक लाइन में लोगों की लाइफ बदल जाती है। एक शब्द में एक श्लोक पढ़ने से जीवन पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको पहली बात तो धार्मिक बनिए, लेकिन धार्मिक अपने ग्रंथों के हिसाब से बनिए। कई बार कथा में उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चा आया भागा भागा अपने पिताजी से बोला कि पिताजी स्कूल में मुझे असाइनमेंट मिला है, मुझे भगवान राम पे लेख लिखना है। कौन थे राम? तो उस पिताजी ने बोला, मूर्ख तुझे ये नहीं पता कौन थे राम? उसको एक थप्पड़ मारा, तुझे राम नहीं पता कौन थे? जा वो अलमारी में महाभारत पड़ी, उठा के लेके आ, मैं दिखाता हूँ कौन थे राम। तो अब आप बताइए कि वो व्यक्ति जो स्वयं नहीं जानता वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? बच्चे आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसके मन में बस एक ही क्वेश्चन है, वाई, क्यों, कैसे। अब उसका आंसर कहाँ से दोगे आप? जब आप पढ़ोगे तभी दे पाओगे, ऐसे मन गढ़ंत नहीं दे सकते। एक चीज और हो रही है आज, हिंदू तो बड़ी तेजी से, जैसे हमने लिखा हिंदू जाग गया, जाग तो रहा है, लेकिन वो पता नहीं कितना धार्मिक हिंदू बन रहा है और कितना राजनीतिक हिंदू बन रहा है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत से लोगों के लिए, नहीं मेरी आइडेंटिटी हिंदू है यार, ठीक है मैं टीका भी लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मगर शायद वो इसीलिए कि मैं बता सकूं कि हाँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल थॉट के तौर पर वो उसको ज्यादा ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से स्टार्ट कहीं ना कहीं से होना था, तो वही मैं कहना चाहूँ, कहीं से स्टार्ट होना था। जैसे जब आप स्टार्ट करेंगे ना, फिर एक दूसरा स्टेज आएगा, फिर उसके सामने आप तीसरा आएगा, चौथा आएगा। पहले स्टेज में ही समस्या थी, आप इस हीन भावना से ग्रस्त थे कि हमको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए वरना बहुत खराब लगेगा, बहुत मैं हीन भावना से देखा जाऊंगा। तो अगर इस तरह की भावना खत्म हो रही है तो निश्चित तौर पर, और खासतौर पे तब जिस गीता की इन्होंने बात की, वो गीता कहीं ये तो नहीं सिखाता ना कि जो इस गीता को नहीं मानते वो नीच हैं, उनको तलवार के दम पे या तो बदल लेना है या उनका गर्दन काट देना है। तो ऐसा धर्म, ऐसे मूल्य, ऐसी आस्था जहाँ हो, वहाँ उससे किसको समस्या हो सकती है? तो वो चीज़ अब देखी जा रही है कि एटलीस्ट आपके पब्लिक डिस्कोर्स का ये हिस्सा है। पॉलिटिक्स के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो बातचीत तो हो रही है ना। जैसे मान लीजिए अयोध्या को लेकर पॉलिटिक्स हुई, ठीक, सवाल खड़े किए गए 50 तरह के। तो जब सवाल खड़े किए गए अपोजिशन के द्वारा, या सनातन को, उस सनातन को जो पूरी दुनिया को सहिष्णुता का संदेश देता है, उसको आप मलेरिया, डेंगू, एड्स बोल रहे हो, तो वहाँ पे सवाल तो खड़ा होता है ना कि यार क्या सही है, गलत है। फिर आप उसमें जानना शुरू करते हैं, और उसी स्टेज की ज़रूरत थी कि एटलीस्ट उस डिस्कोर्स में आप शामिल हों। एक बार जब आप शामिल होंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि अरे आपके पास तो अकूत संपत्ति थी, कहाँ अपने आप को निर्धन मान रहे थे। हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ धीरे आगे बढ़ता जाएगा। पहला गियर से ज्यादा है, चाहे चित्रलेखा जी हों, बाबा रामदेव हों, जग्गी वासुदेव हों, श्री, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, जिसमें बिल्कुल, मैं अभी कोयम्बतूर गया था तो आश्रम में गया, वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, नासा से लोग आए, इसरो के लोग आए, वहाँ पे बड़े बड़े लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। दीदी के फॉलोअर में मेरे ख्याल से बहुत सारे यंग लोग होंगे। तो ऐसा नहीं केवल बुढ़े जो बिल्कुल अपना अपना अंतिम समय काट रहे हैं वही ये प्रवचन सुन रहे हैं, तो नए लोग भी, सबके फॉलोअरशिप है बहुत बड़ी बड़ी। टीवी स्टूडियो में संतों का आना भी बहुत बड़ा चेंज है। टीवी स्टूडियो में संत आ रहे हैं, वो अच्छी बातें बता रहे हैं, बड़ा चेंज है। नहीं तो हम लोग आपस में ही चेंचे मैं करते रहते थे। यहाँ पे भी युवाओं की बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आजकल देखो सुनने वाले भी युवा, कहने वाले भी युवा आ रहे हैं, क्योंकि कहने वाले भी पहले युवा नहीं थे। पहले एक सिस्टम था कि सुनेंगे भी वहां जिनकी भाई अब तो उम्र गुजर चुकी है, क्योंकि सुनाने वाले भी वैसे ही थे। अब जब एक बच्चा देखता है मेरी हम उम्र का कोई व्यक्ति
वहां बैठ के अगर धर्म की बात कर रहा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये अपने जीवन को जीने के साथ साथ धार्मिक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये एक जो रहता है ना रिलेटेबिलिटी जो होती है बच्चों में, वो थोड़ी सी आने लगी। कभी कभी उल्टे ज्ञानी भी मिल जाते होंगे, आपको कहते होंगे बेटा अभी आपके सब करने की उम्र नहीं है, आप जाओ पढ़ाई लिखाई पूरी करो अपनी, या आप घर देखो। हाँ, जब थोड़ी कम उम्र थी तब तो ऐसे बहुत मिलते थे, पर अब तो थोड़ा सा लोग जानने भी लगे हैं, तो अब तो उनको पता है कि हम कितना भी बोले ये सुनने वाले नहीं है। पर हाँ, कुछ मिलते, कई बार परिवार रिश्तेदार भी ऐसे हुआ करते कि ये उम्र नहीं है। पर मैं कहती अच्छा ये उम्र भक्ति की नहीं तो किसकी है? पार्टी करने की है, क्या नशा करने की है? और जब बच्चा नशा करता है तब भी आप कहते हो, और फिर मेरे पास ही लेके आते हो, तब मेरे पास ही लेके आते हो। तो धार्मिक होने की कोई उम्र नहीं होती। धर्म तो जन्म के साथ आपको, भारत में कम से कम आपको जन्म के साथ आपके जीवन में जोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ ये सिखाया जाता है कि जब सुबह उठोगे तो पहले ऊपर जाओ, सूर्य भगवान को जल दो। ये पहला स्टेप ही बचपन से हमें सिखाया जा रहा है। कहीं जा रहे हो, गाय को रोटी खिला दो, चल रहे हो देख के चलो चींटी ना मर जाए पैर में, ऊपर जाओ पक्षियों के लिए दाना डाल दो। यहाँ हमारे, मुझे लगता है खून में, ब्लड में ही धार्मिक चीजें दी गई हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा। भारत में जन्म लेने का एक सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट धार्मिक बनने को नहीं किया जा रहा है। आप ऑटोमेटिकली धार्मिक बन सकते हो, बस थोड़ा सा गाइडेंस सही हो घर की, पेरेंट्स की, थोड़ा एक गुरु परंपरा सही हो, क्योंकि आजकल सब अपने आप में ज्ञानी खुद ही बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा धर्म का ज्ञान एक परंपरा से लेना भी जरूरी होता है। तो उस हिसाब से अगर आप धर्म को समझेंगे तो आप कभी भी गलत धर्म को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे या गलत तरीके से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारे राजनीति में आज दो धाराएं चल रही हैं। एक जो कहती है कि आप एक रहें धर्म के आधार पर, वो हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी जाति की बात करती है। जी। अब जाति का गौरव करने वाले लोग भी हमारे यहाँ है, बहुत ज्यादातर ही मुझे लगता है अपनी जाति का गौरव करते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जाति आपके हिसाब से आज विभाजनकारी हो गई है या साथ साथ धर्म के साथ साथ चल सकती है? ठीक, जाति देखिए हमेशा से रही है धर्म में, आज से नहीं सदियों से रही है। लेकिन एक जो पूरी तरह बदलाव आया है, आप अपने जाति को लेके सम्मान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण जैसे कार्य करता हूँ तो मैं उसके लिए गर्व और गौरव कर सकता हूँ। बिल्कुल। जाति वाले अपने जाति को लेके खूब गौरव करिए, लेकिन जो जिस जाति में धर्म में आपको जन्म मिला उसको फॉलो तो करिए, उसको निभाइए। तो अगर आप ब्राह्मण हो करके आप नशा करोगे तो आप ब्राह्मण नहीं हो। आप क्षत्रिय होके अगर दूसरा काम करोगे जो आपकी क्षत्रियता उसको छोड़ के, तो आप, और आजकल यही हो रहा है, आजकल कोई बिरला ही होगा जो अपने जाति के हिसाब से कार्य कर रहा होगा। तो ठीक है, आप इसमें अब क्या बदलाव ला सकते हो? अपने लेवल पे कुछ नहीं ला सकते, आप इतना ही ला सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए ये बात, क्योंकि हमारे यहाँ तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट्स में वीडियोस मैंने देखे हैं, अंदर जो लेक्चर दिए जा रहे होते हैं वो हिंदू धर्म या क्यों खराब है, और स्पेशली जाति व्यवस्था की वजह से, उसके ऊपर कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल सौरभ, और ये भी आप देखें तो जैसा कि इन्होंने जो कहा कि जाति हमेशा से विद्यमान रही है, मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। और जैसे हम लोगों की गीता में ही ये लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसः। जो 4 वर्ण हैं वो गुण और कर्म के आधार पे हैं, वो आपके बर्थ के आधार पे नहीं है। हिंदुत्व को, सनातन को कमजोर करने के लिए ये नैरेटिव को जन्म से गढ़ा गया है, और उसमें बार बार खामियां दिखाने के लिए, विसंगति दिखाने के लिए। और आज के भी पॉलिटिक्स में जब ये कहा जाता है, अभी आपने नुवानी का 2 दिन का पहले स्टेटमेंट सुना, मराठा, दलित, मुस्लिम को एकीकृत करने के साथ उन दोनों को जोड़ना है। बोला कि इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहमदिया भी हैं। ये क्या था? ये वही कंसेप्ट है कि उनको अलग अलग खांचे में बांट के एक नैरेटिव डाल दो, उनको कमजोर कर दो, उनको बताओ कि उनका धर्म खराब है, तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव होता है, बहुत कमियां तुम्हारे अंदर रही हैं, हमारे पास आ जाओ, तुम बटे रहोगे, हम एक रहेंगे। शासन के लिए इससे अच्छी बात। लेकिन भेदभाव भी हुआ ना, ये तो कमी हमारी हुई। हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल कमियां होती हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। धर्म में कोई भी धर्म कभी भी, धर्म तो परफेक्ट होता है पर धर्म के लोग नहीं होते। धर्म के लोग उसमें कभी कभी चीज़ों को बिगाड़ने का काम करते हैं। जैसा आपने कहा, बताइए जेएनयू की आप बात करते हैं, जेएनयू में अगर इस तरीके की चीज़ें सिखाई जा रही है, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये आया, जेएनयू के बच्चे कह रहे हैं हमको बीफ पार्टी करनी है।
अब अगर भारत जैसे देश में, सनातनियों के देश में, अगर आज का युवा बीफ पार्टी की मांग करता है, जहां हम कह रहे हैं कि गौ हत्या मतलब हमारे लिए हमारे जीवन की हत्या है, तो अब अगर गौ हत्या की आप गौ माता की बात करेंगे तो हमको लोग धर्म से एकदम वही सेकुलरिज्म आ जाए, अरे भाई ये तो सिर्फ, हम जब बात करते हैं तो एक प्राणी की बात कर रहे हैं। अब वहां पे जिसको पूजा जा रहा हो, जिसको हम 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते हैं, उसका मांस खाने की भारत के युवा मांग करेंगे। इसका कारण यही है जो आपने बताया कि यहाँ शिक्षा उनको जो भरा जा रहा है उनके दिमाग में, वो बहुत गलत तरीके से दिया जा रहा है, फिर उनको पता नहीं है। अब देखो बच्चे क्या होता है, उनको लगता है जो उनके टीचर या जो उनके सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्य है, उस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए कि ये चीज़ें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में ना हो, जिससे हमारा युवा भटके नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे देखती हैं एक नेता के तौर पर, शासक के तौर पर? स्वाभाविक है, बहुत धर्म को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है, देश को लेकर बहुत काम किया है। मैं बचपन से कथा कर रही हूँ, भगवान की कृपा से 40-50 देशों में गई हूँ और बचपन से ही जा रही हूँ, पर उस समय में और आज में हमारे देश को लेके जो बदलाव आया लोगों की सोच में, वो मैंने खुद आंखों से देखा है कि अब थोड़ा भारत देश को लोग सम्मान से देखने लगे हैं। वहाँ एक गौरव आता है, भारतीयों में भी एक गौरव है। 15 अगस्त आएगा तो बड़ी भव्यता से कार्यक्रम किए जाते हैं, होली दिवाली आएगी, पहले भी होती थी लेकिन बड़े कम स्तर पे होती थी। तो मैं तो कहूँगी कि श्रेय उनकी जो मार्गदर्शन है मोदी जी का, जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया अपने राष्ट्र को, देश को, उसी के कारण है। तो मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी कि युग परिवर्तक के रूप में वो आए हैं, यद्यपि मेरा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो नहीं, लेकिन वो एक इस देश के शासक हैं और हमें इस बात पे बड़ा गौरव होना चाहिए कि उन्होंने इस देश को एक सही दिशा दिखाई है, सही राह दिखाई है। जीने के रूप में भी बहुत सारी इकोनॉमिकल चीज़ें, जो चीज़ें हमें कभी कभी लगती थी कि देश में बदलनी चाहिए, कुछ मुद्दे थे जो बहुत वर्षों से अटके पड़े थे, वो भी हुए, राम मंदिर बना और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हुई। देश की रोडें आप देखिए, क्या क्या सुंदर व्यवस्था बन, क्योंकि हम सब देखिए नागरिक हैं, हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, धर्म आगे बढ़े, हमारा गौरव बढ़े। अगर इतने सारे देशों में कहीं भारतीय खड़ा तो उसको चोर की नज़र से न देखा जाए, उसको एक प्राउड नागरिक के रूप में देखा जाए। तो मुझे लगता है मोदी जी ने अपने राष्ट्र के लिए बहुत कार्य किया है और बहुत कार्य करना भी बाकी भी है, जो चल रहा है। और शायद आशा है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं एक गौ माता का अस्पताल चलाती हूँ, मेरी गाय में बहुत रुचि है, मुझे लगता है एक कार्य जो बहुत दिनों से अटका पड़ा और संतों की मांग भी है कि गौ हत्या भी भारत देश से बंद होनी चाहिए। तो कानून सब जगह है, कुछ राज्यों को छोड़ के तो हर जगह ही राज्य, लेकिन और कड़ाई से आना चाहिए, और कड़ाई से, क्योंकि अंदर से तो सब चीज। बहुत सारे लोग लेकिन मोदी जी से, खास तौर पर जो सो कॉल्ड सेकुलरवादी लोग हैं और बड़ा मुस्लिम तबका, उनसे बड़ा नाराज रहता है कि ये केवल हिंदुओं की बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, जब राष्ट्र बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे ना, सिर्फ हिंदू थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, वो हिंदू हैं, उनके जन्म से रग रग में वो चीज़ है, तो स्वाभाविक, जैसे आपने कहा मुझे कोई पूजा की बात करेगा कि आपको यहाँ पूजा करनी है, तो मैं स्वास्तिक ही बनाऊंगी, मैं ओम ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वही सिखाया गया है। तो उस रूप में अगर कोई उनको आरोप लगाए तो वो गलत है, क्योंकि जब बात की जाती है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, तो मुझे लगता है सारी जातियाँ उसमें आ जाती हैं, सारे धर्म उसमें आ जाते हैं। तो कोई भी मुस्लिम धर्म वाले लोग भी वो ये इस बात को समझें कि काम हो रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप अकेले अपने बल पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। कोई भी राष्ट्र तब बढ़ता है जब उसकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था उभर के आती है, तब वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो ये आक्षेप, आई थिंक आरोप तो लगाए जाएंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप जब एक पक्ष के बारे में थोड़ा कार्य करते हैं तो विपक्ष तो होता ही होता है। और एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी कहीं, और वो रिसेंटली अभी देखने को भी मिली, जब सारा विपक्ष एक साथ आकर के खड़ा हो जाए तो समझ जाना राजनेता बहुत ईमानदार है। राजा बहुत ईमानदार है। क्यों? क्योंकि अब उसका एक्सप्लेनेशन तो क्या दूं,
पर इतना समझ जाइए कि राजनेता की ईमानदारी इसी में है कि सारा विपक्ष लाइन लगा के एक साथ खड़ा हो गया कि किसी भी तरह इसको हराना है। तो देखिए, मोदी जी के बारे में आपने इतना बोल दिया तो मेरा फर्ज है, अभी दूसरा पक्ष भी पूछना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ 2 ही फोटो लगी हैं, देखिए, राहुल जी की और मोदी जी की। राहुल गांधी जी को सुनती हैं आप कभी? सुना? हाँ, जब कहीं वो आपको कहीं जो कैसे देखने को लीडर लगते हैं? तो बहुत अच्छे हैं, अपने 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 तरीके हैं सबके करने के। थोड़ा किसी किसी में बोलने का व्यक्तित्व अलग होता है। मुझे लगता है शायद मोदी जी के बोलने का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है कंपेयर टू राहुल जी। उसके अलावा बस इतना ही है कि जितना हमने पूर्व काल में देखा, पहले देखा, उसमें थोड़ा सा हमको बस यही देखने को मिला कि धर्म पे काम थोड़ा कम हुआ था। उसकी वजह से थोड़ा सा संतों में, इस धार्मिक क्षेत्र वाले लोगों में थोड़ी सी एक कसक थी कि भाई धर्म को लेके क्यों नहीं हो रहा। वो कार्य अगर राहुल जी भी कर रहे हैं तो हम तो उनको भी जय जयकार करेंगे, उनकी भी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए धर्म पहले है। पार्टी, राजनीति, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए धर्म को जो आगे बढ़ाएगा वो सम्मान। सौरभ, आपके सवाल को फिर से मैं एक बार पूछूं कुछ शब्द उसमें लगा के, जो इन्होंने पूछा उसी को मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जो पहले कहा, चाहे भगवा आतंकवाद को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा गया, हिंदुत्व को लेकर जो उन्होंने कहा, उनके गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु में सनातन को एड्स, मलेरिया, डेंगू बता रहे हैं, उस पर राहुल गांधी की चुप्पी, इन सबको आपने कैसे देखा है, आपके समाज ने कैसे देखा? नहीं, बिल्कुल भी ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा धर्म हमारा जीवन है। अगर उसको लेके कोई या तो गलत शब्द बोलेगा या शांत रहेगा, क्योंकि आम जनता कुछ ना बोले कोई बात नहीं, लेकिन जो पद पे बैठे व्यक्ति, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और खासकर जब आपके पार्टी के लोग अपने धर्म को लेके, और उसका रिजल्ट कारण देखिए आप, उसका अंत में देखिए क्या हो रहा है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठा, लोग उससे धीरे धीरे कतराने लगे कि भाई जो हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, हम उनको पद पे क्यों बैठाएं। और ये बात मुझे लगता है आज हर राजनेता को समझ जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीति का हो। आज की जनता चाहती है कि हमारा राजनेता धार्मिक हो और अंदर से हो, मतलब केवल दिखावे के लिए नहीं हो कि भाई उसको देखा देखी मैं भी दिखा दूं कि हाँ मैं धार्मिक। वो सचमुच दिल से चाहे कि मुझे इस देश के धर्म, संस्कृति, धरोहर को बचा के रखना है। भारत देश महान है, ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया। हमसे ज़्यादा पावर, इकोनॉमी देखो तो दूसरे देशों के पास शायद ज़्यादा होगी, फिर भी हम गर्व से कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कारण दूसरे देशों के पास शस्त्र बहुत होंगे, पर भारत के पास शास्त्र बहुत है। उन शास्त्रों को जो संभालेगा हम उसका सम्मान करेंगे, उस धर्म को जो संभालेगा हम उसको प्रणाम करेंगे। तो मुझे लगता है राहुल जी को भी थोड़ा सा अंदर से विचार लाना चाहिए कि हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हमें यहाँ की धरोहर, संस्कृति को बनाए रखना है। तो ये प्रोग्राम राहुल जी जरूर देखें आपका। इनके लिए सीख है बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक बात करते हुए भी सत्संग हो सकता है। बिल्कुल, आज हमें ये पता चला, सत्संग जैसा ही था ना, वो इतनी सौम्यता से बताती हैं सब चीजें कि पता नहीं लगता। और सोचिए सौरभ, ऐसा धर्म जिसमें सांप की भी पूजा की जाती है, उसको लेके अगर सवाल खड़ा हो और फिर पहाड़ की, नदियों की, पूरा एनवायरमेंटलिस्ट धर्म है वो। हिंदू धर्म कभी हिंसात्मक नहीं रहा है, हिंसा कभी हिंदू धर्म ने सिखाई नहीं। हाँ, जहाँ लगा कि सामने वाला हम पर आकर के एकदम हावी हो रहा है, वहाँ युद्ध करना सदा से रहा है। हमारे योद्धा हुए हैं, धार्मिक लोग भी हुए जिन्होंने कहा है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं तू युद्ध कर, क्योंकि इस समय तेरा कर्तव्य कहता है कि तुझे लड़ना चाहिए। तो हाँ, खुद जाकर के आ बैल मुझे मार वाली जो स्थिति है वो हिंदुओं की नहीं है। वो शांत रहेंगे, अपने कार्य को, पूजा पद्धति को आराम से करते रहेंगे। हिंसा कभी नहीं सिखाई, हमेशा अहिंसा परमो धर्म, अन्य धर्मों में भी यही कहा गया है। पर शायद जब लोग उकसाते हैं तब हिंदू को थोड़ा सा उग्र होना पड़ता है। तो इस चीज को अगर सामने वाला समझ जाएगा तो हम सहजता से, श्वेत भावना से सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। देवी चित्रलेखा जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके आज, और खास करके जो आपके साथ पॉलिटिकल चर्चा हमने की। मैंने भी शायद पहली बार पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बोला होगा, बट बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका पॉलिटिक्स पर। मुझे नहीं पता आपको कितना समय मिलता होगा फॉलो करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें, नई बातें भी जानने को मिली। बहुत धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। शांतनु जी, बहुत धन्यवाद आपका, देवेन शुक्रिया।